नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको बताया था, हमने कल दिखाया था लाइव दीनानाथ कॉलोनी, जिसमें कल एक 24 वर्षीय युवक दीपक सन ऑफ चंद्रभान की सोमवार रात्रि 8:30 बजे डेथ हो गई थी। और उस डेथ से पहले उसने एक औरत को काट लिया था, जिसको हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया। उसके एक डेढ़ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। आपको हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कल की जो लाइव तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। और जब उसको डेथ हुई तो उसके पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्तेदार कोई भी नज़दीक नहीं लगा। उन्होंने समझा कहीं ये कोरोना पॉजिटिव ना हो, इसके डर से जो आजकल बीमारी चल रही है, कोविड-19 महामारी है, जो सभी को पता है। और लोग वो इतने डरे और सहमे हैं कि कल एक कोरोना पॉजिटिव बॉडी जो डाउटफुल थी, संदिग्ध थी, और उसका दाह संस्कार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व जन सेवा दल द्वारा किया गया। जैसे हमने आपको कल लाइव तस्वीरें दिखाई दीनानाथ कॉलोनी, जिसमें 24 वर्षीय दीपक पुत्र चंद्रभान वो दिल्ली से अपनी दादी के यहाँ, दादी गीता के पास मिलने के लिए आया था और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसने एक औरत को काट लिया था, जिससे उस औरत को सिविल हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आपको बता रहे हैं कि ये जो बॉडी, ये डेड बॉडी थी, ये पानीपत की पहली कोरोना पॉजिटिव डेथ बॉडी थी, जिसको पानीपत के अंदर जो मिली है और जिसका जो टेस्ट है वो डेथ के बाद हुआ और आज उसकी रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव आई है। ये जब इसकी डेथ हुई लोगों को पता लगा, लेकिन कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल के आया और ना ही उस बूढ़ी माँ जो 40 साल से इस परिवार के साथ, इस समाज के साथ, इस कॉलोनी के अंदर वो रह रही थी, किसी ने उसके साथ बैठ के कोई हालचाल दुख सुख उसका नहीं जाना, ना उससे पूछा कि माता जी आपको कोई तकलीफ़ है, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, या पानी की एक बूंद भी उसको दे। रात को करीब सोमवार को 8-8:30 बजे उसकी डेथ हुई। डेथ के बाद से लोगों ने नहीं आया और किसी ने स्वास्थ्य कर्मियों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद डॉक्टर की टीम मंगलवार को सुबह पहुंची और उसके सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद जैसे उनको लगा कि शायद ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कॉल किया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जन सेवा दल से संपर्क किया और उनको बोला कि कोरोना पॉजिटिव बॉडी है, क्या आप उसका दाह संस्कार करोगे? तो जन सेवा दल के कपिल मल्होत्रा और चमन गुलाटी जी ने हंसते हुए हामी भरी। उन्होंने कहा कि हम इस सेवा के लिए तैयार हैं और हम इसका दाह संस्कार करेंगे। वो 12 बजे के करीब दीनानाथ कॉलोनी में पहुंच गए, जबकि डॉक्टर की टीम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो टीम है वो करीब 2 बजे के करीब पहुंची
और उसके बाद उस गली को, उस घर के आसपास उसको सैनिटाइज़ किया गया, घर को सैनिटाइज़ किया गया, उस बॉडी को सैनिटाइज़ किया गया। और उसके बाद उस बॉडी को कैसे उसको पैकिंग होती है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, वो सारा हम वो कोरोना योद्धा से हम बात करेंगे। जन सेवा दल के चमन गुलाटी जी और कपिल मल्होत्रा जी, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने, जब उनको पता है कि ये बॉडी कोरोना पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के बाद भी उन्होंने इसके लिए हाँ भरी और किसी भी बात की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने परिवार की, अपनी किसी भी तरह की कोई भी एक सेकंड भी नहीं सोचा कि शायद ये हमें ना हो जाए, हमारे परिवार में ना पहुँचे, और उन्होंने इसके लिए हाँ भरी और इस कार्य को उन्होंने किया। इसके लिए वो बहुत सराहनीय हैं और मैं सत्य केसरी की टीम की तरफ से भी उनको इसके लिए शुभकामनाएं कहेंगे दे रहा हूँ और उनकी लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए भी कामना कर रहे हैं। और हम उनसे मिलना चाहेंगे। सबसे पहले चमन गुलाटी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये कल आपको पता है आपने एक डेड बॉडी थी जो दीनानाथ कॉलोनी में, और जो हम आपके साथ थे और लाइव दिखा रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए कि आज उसकी रिपोर्ट आई है और वो पॉजिटिव है। उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी डालें। हमारे जन सेवा दल का मतलब क्या होता है? जन जन की सेवा करना। इसमें हमें ये नहीं देखना होता है कि ये हमारा अपना है या ये पराया है। जिसका कोई नहीं होता उसका जन सेवा दल अपना होता है। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि एक 24 वर्षीय लड़का, और जिसकी दादी के आंखों में आंसू सूख गए, वो कह रही थी कि मैं रात की बैठी बैठी रो रही हूँ और मेरे आंसू भी नहीं निकलते। इस वातावरण को देखकर जब हमने देखा कि गलियों में भी सभी अड़ोसी पड़ोसी अपनी छतों के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, मगर उनके पास आने का कोई साहस नहीं जुटा रहा। पर हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अपने उस संत से, अपने उस गुरु जी से जिससे हमने नामदान लिया है, उनके आशीर्वाद से ये सेवा का कार्य चल रहा है। और जैसा हमने वहाँ ले जाकर अपने आप को भी किट डालकर, जो 2 सेवादार थे उन्होंने भी किट डालकर अपना बचाव करते हुए भी उसका विधिपूर्वक संस्कार किया गया। हमने देखा है, सुना था पहले कि अमेरिका में, चाइना में जब मृत्यु इतनी ज़्यादा हो जाती है तो डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, उसे कोई उठाने वाला नहीं मिलता। पानीपत की ये पहली डेड बॉडी, एक डेड बॉडी के लिए जब उसके नज़दीक कोई नहीं आ रहा, भगवान ना करे कहीं ऐसा हो 8-10 हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनका संस्कार करना। तो मैं तो पहले तो अपने परमपिता परमात्मा से, अपने गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस महामारी को दूर करे ताकि ये कोई दुख ना देख सके। फिर भी अगर कहीं भी जन सेवा दल की ज़रूरत होती है सेवा के कार्य में, हमारे जन सेवा दल के सभी कार्यकर्ता जो मिलजुल कर कार्य करते हैं वो सभी इस काम से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी मैं आप सभी से प्रार्थना भी करूंगा कि आप इस कोरोना महामारी से इतना मत डरो। अगर किसी को कोरोना हो गया है, आप उससे इतना दूर ना भागो, वो आपको नहीं पकड़ेगा। उससे कम से कम जो अपना नियम के अनुसार, जो अपने रिश्तेदारी ना सोच के, अड़ोस पड़ोस समझ के, जो सामाजिक कार्य सोचते उससे बातचीत करें, कम से कम उसके दुख को दूर करें। ऐसा नहीं जैसे कल हमने उस माँ से पूछा कि इसका क्या आप संस्कार कैसे करेंगे, तो वो कह रही है मुझे नहीं मालूम, मैंने संदेशा दे दिया है, पुलिस आई थी, वो आई थी, अभी इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। जब हम डेड बॉडी को ले के जा रहे थे तो उसकी आंखों में दूर से खड़े खड़े आंसू थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा गली में हमें जो नज़दीक आए, सभी दूर से खड़े खड़े इस दृश्य को देख रहे हैं। पर मैं पुनः विनती करता हूँ, अगर किसी घर में दुख आता है आप उसका दूर से दे, चाहे उसका साथ जरूर दे, उससे पूछे जरूर, पानी पूछे, उसकी जो सेवा हो सेवा करे। आपको सेवा करने में आपको ये कोरोना बीमारी नहीं चिपटेगी। और मैं जन सेवा दल की ओर से जिनका सहयोग शहरवासी हमारा कर रहे हैं और उनके सहयोग से ये जन सेवा दल कर चल रही है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जहां भी हमारे जन सेवा दल की टीम की सेवा की ज़रूरत हो तो हर समय तैयार रहेगी। जैसा कि आज उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद
क्या डॉक्टर की टीम या स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको कोई एहतियात दी गई है या आपके कोई टेस्ट हुए? ऐसा है, पहले भी एक 13-17 में केस आया था, मगर डॉक्टरों ने हमारी दवाई चालू की थी और हम हर वीकली वो दवाई भी ले रहे हैं। ऐसा कुछ फिर भी हमारे को ज़रूरत पड़ी, अगर हमारा टेस्टिंग भी होगा तो हम कराने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ पे कोई भी नहीं आया उसके पास, बूढ़ी माँ के पास जो 40 साल से वहाँ रह रही थी। पूरे लोग छतों पे चढ़े हुए थे, अपने अपने घर में से झांक रहे थे, लेकिन कोई गली में नहीं आ रहा था। उसके पास आने की ज़रूरत, तो उस गली के अंदर भी नहीं आ पा रहा, घर के पास तो दूर। और बूढ़ी माँ रो रही थी। तो ये क्योंकि उस टाइम तो रिपोर्ट नहीं आई थी और वो इतने साल से रह रही थी, लेकिन लोगों ने उसका बिल्कुल दर्द नहीं सुना, ना उसके पास आए। तो ऐसा क्या मानवता के लिए अच्छा है? बहुत ही दुखदायी खबर है ये तो। मानवता का क्या नाता होता है, एक दूसरे के काम आना। हमारा हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जो अगर किसी के दुख को देखकर रुक नहीं सकता। जैसा अभी इस महामारी में हमने देखा, लोगों ने लंगर की सेवा कितनी की है कि कोई भी भूखा ना रहे। तो इसी प्रकार अगर कहीं ऐसा दुख आ जाता है तो आप उसका साथ ज़रूर दें। ये बहुत ही दुखदाई है। अगर किसी घर में अगर मृत्यु हो जाती है, चाहे वो कोरोना हो या ना हो, उसके डर से आप पीछे हटेंगे तो ऐसी सेवा नहीं हो पाएगी। जैसे बताया चमन गुलाटी जी ने कि पहले भी 13-17 में एक डेथ हुई थी। वो भी ऐसा मंजर था कि उसके नज़दीक भी कोई नहीं लगा और इन्होंने उसका भी संस्कार किया, लेकिन बाद में वो नेगेटिव रिपोर्ट आई और इनको मेडिसिन भी दी गई, जो आज तक ये मेडिसिन ले रहे हैं। और इनको कह रहे आगे भी अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो दवाइयाँ लेते रहेंगे। और हमारे साथ जनसेवा दल के दूसरे कोरोना योद्धा कपिल मल्होत्रा जी हैं, वो भी इनके साथ थे कल। हम उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि थोड़ा सा वो भी इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कपिल जी, जैसे कि कल आप थे, मैं देख रहा था आप कितने जोश के साथ, ऐसे लग रहा था कि जैसे आपके परिवार का ही कोई सदस्य था। हाँ जी, आप उनके संस्कार में, उनके हर काम के आगे जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये दायित्व हर परिवार, हर समाज का नहीं है? हाँ, होना चाहिए सर। ऐसे है कि मतलब कि 40 साल की औरत वहाँ रह रही है, 40 साल से रह रही है। अगर आज उसका बेटा गुजर गया है तो आस पड़ोस वालों को, बंदे को इकट्ठा होना चाहिए। पहले एक तो उसको कुत्ते ने काटा, कुत्ते काटने के बाद उसने एक औरत को, कुत्ते को काटा। कुत्ते को काटते ही वो एक्सपायर हो गया। उसकी दादी बोली कि हमने उसके लिए पपीता काटा, पपीता काटते ही उसके मुंह से लार निकलने लगी। उसके बाद जो उसकी डेथ हो गई, वहाँ पे डॉक्टर की टीम भी आई थी, निगम प्रशासन भी आया था और हम जन सेवा दल के हमारे पर निगम के जो कमिश्नर हैं उनके पीए का फ़ोन आया, भी ऐसे ऐसे सर यहाँ डेड बॉडी है कोरोना पॉजिटिव, आप उसका संस्कार कर लेंगे? मैं कहा जी हम कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम उस डेड बॉडी को उठा के क्वारंटाइन करके हम उसको 2 नहरों वाली शिवपुरी में ले गए, जहाँ उसका हमने संस्कार किया। जब आप वहाँ संस्कार के लिए गए तो वहाँ पे प्रशासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ मौजूद थे या उनकी की तरफ से क्या मदद रही? वहाँ पे सिर्फ हम जन सेवा दल से मैं और हमारे चमन गुलाटी जी हैं और 2-3 बंदे वहाँ के शिवपुरी के बंदे थे, जिन्होंने वहाँ पे पूरी किट डाल के वहाँ हमारे साथ निभाया। मैंने पूछा प्रशासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आपके क्या सहयोग रहा? कोई सहयोग नहीं था। तो वो कह रहे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कराएंगे, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई बंदा नहीं था। वहाँ शिवपुरी के बंदे थे या हम जन सेवा दल के बंदे थे। जो शिवपुरी के, उनको इसकी ट्रेनिंग दी गई हुई है? पहले ट्रेनिंग नहीं दी गई। उन्होंने को किट डाल के खड़ा कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा जी हम कैसे करें। फिर हम गुलाटी साहब और हम दोनों ने स्ट्रेचर से डेड बॉडी उतार के लकड़ के ऊपर रखी। उसके बाद हमने लकड़े लगा के उसका संस्कार किया। तो ये जो संस्कार आपने किया और उसके बाद यानी कि जो वहाँ के जो सेवादार थे शिवपुरी के, वो आपके साथ, जिनको इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं है और आपने उनको बताया, अगर कोई चूक हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो प्रशासन होगा, क्योंकि पहले तो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ना। पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनके बाद कोई ट्रेनिंग का कोई काम नहीं था। खुद 3 बंदे, वो भी सेवादार थे, हम भी 2 सेवादार थे, हम 5 आदमियों ने उनका काम कराया। इसमें कोई प्रशासन का, कोई डॉक्टर की तरफ से हमारे को कोई हेल्प नहीं मिली, बल्कि डॉक्टरों ने कहा भी आप इसको संस्कार करके आप इसकी किट भी साथ के साथ जला दो।
तो ये आप टिकट पहनते हैं जब आप ये कहीं भी जाते हैं डेड बॉडी के पास, तो वो किट का आप क्या करते हैं, उसको रीयूज होता है या उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं, दफन करते हैं, क्या करते हैं? यूज और थ्रू, एक बार डाला है उसके बाद उतार के उसको हमने तुरंत ही फेंक देना, उसको दोबारा हमने हाथ भी नहीं लगाना। और उसके बाद हम जैसे डबल मास्क होता है, डबल ग्लव्स होते हैं, चश्मा होता है, सिर पे कैप होती है, अपना बचाव करते हुए करते हैं। अगर हम उसका अपना बचाव करते ही नहीं करेंगे तो फिर शायद हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपने पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है? ऐसा हमारे को कम से कम जन सेवा दल में मेरे को 20 वर्ष हो गए हैं। हम पहले भी संस्कार करते हैं, तो हमारा नियम है पहले भी कि हमने ग्लव्स डालने हैं, मास्क डालना है, सिर पे कैप लगानी है, उसके हिसाब से हम पहले भी करते हैं। पहले अब तो ये कोरोना है, अगर कोरोना नहीं होती थी तब भी अपना बचाव करते हुए आते थे, और घर जब आते हैं तुरंत उन कपड़ों को भी हम डिटोल में डाल देते हैं और खुद नहाते भी हैं अच्छी तरह, उसके बाद दूसरा अपना कार्य करते हैं। गुलाटी जी, जो आप कह रहे हैं कि हम पहले भी ये संस्कार करते हैं, क्योंकि पहले ये बीमारी नहीं थी, तो पहले तो लवारिस डेड बॉडी भी, तब पहले तो अगर मान लो कोई लवारिस बॉडी भी पड़ी होती तो और चलता फिरता भी कोई भी आके उसका हाथ लगा देता था, उसको उठा के ले जाता था, आपके साथ हो जाता। अब तो परिवार के भी नहीं साथ लगते, तो बाकी तो क्या दूर है, उसके लिए तो आपको पूरी एहतियात बरतनी है और आपने ही करना होता है, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं होता, हेल्प करने वाला नहीं, आप ही करते हैं। तो ऐसा है जी, पहले भी हम अपनी ऐतिहासिक बरतते थे, ऐसी डेड बॉडी होती थी जिनके अंदर कीड़े डल लग जाते थे, लोग उसके पास भी नहीं खड़े होते थे, आधा किलोमीटर स्मेल दूर आती थी। मगर उसके लिए भी हम हिदायत बताई, इसमें तो हम डबल मास्क डाल रहे हैं, डबल ग्लव्स डाल रहे हैं, अपना बचाव करते हुए ये सेवा का कार्य करना है, जिसको हम तो सभी से ही प्रार्थना करेंगे, पहले अपना बचाव कीजिए और अपने घर में भी रहिए, सुरक्षित रहिए। ये कोरोना का कार्य ऐसा है, मगर सेवा करने से पहले अपना भी बचाव करना है, जितना हो सके इतिहास हम बरतेंगे। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि एक ग्लव्स के ऊपर दूसरा ग्लव्स जैसे चढ़ाना, हमने डॉक्टरों से सारी राय ली है। अगर हम इसी राय के, उस डॉक्टरों के हिसाब से कहे के अनुसार ही चल रहे हैं, नहीं तो हमसे ये सेवा का कार्य कर भी नहीं पाएंगे। अभी जो आपने डेड बॉडी कल संस्कार किया, अब आपको पता है आज इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, अब क्या आप अपने टेस्ट कराएंगे? ऐसा भी मेडिसिन ले रहे हैं हम, अगर डॉक्टर साहब हमें कहेंगे कि हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर कराएंगे। जैसा कि अभी गुलाटी जी ने और मल्होत्रा जी ने बताया कि हम पहले भी संस्कार करते हैं, ऐसी बॉडियां भी इनको मिलती हैं जिनके अंदर कीड़े पड़े होते हैं, जिनको कोई हाथ लगाने के उसके नज़दीक भी नहीं जाता था, और उन बॉडियों का भी हम संस्कार करते थे, अपने कपड़े को उतार करके डिटॉल में उनको वॉश करते थे। और अब जो भी हम संस्कार से पहले या संस्कार के बाद डॉक्टर की पूरी राय लेते हैं। डॉक्टर जैसे बोलते हैं आपको डबल मास्क पहनना है, डबल ग्लव्स पहनने हैं, जैसे जैसे बताया जाता है वो पूरी उनकी एडवाइजरी के अंदर ये कार्य करते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे युग के अंदर आ गए हो, ऐसे समय के अंदर आ गए हो कि जहाँ पर आपका परिवार आपका अपना नहीं है। अगर आपकी ऐसी परिस्थिति के अंदर मौत होती है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। इन दिनों में अकेले के अकेले रहे आप, चाहे आपके पास धन है, दौलत है, आपका वो कितना बड़ा परिवार क्यों ना हो, आप अकेले रहेंगे आपका। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी बहुत ज़रूरी कार्य हो तो आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा बेवजह आप घर से बाहर ना निकलें। सर हम घर जाने के लिए सोच रहे हैं, तो कैसे जाएंगे? और आप देख रहे हैं यहाँ की लाइव तस्वीरें जो कल दीनानाथ कॉलोनी में पानीपत में पहली जो बॉडी है कोरोना पॉजिटिव बॉडी का संस्कार हुआ, पहले हुई हैं लेकिन उनके टेस्ट, और ये पहली बॉडी है जिसकी डेथ के बाद सैंपल लिए गए। पहले तो जितनी मृत्यु हुई हैं उनके पहले सैंपल लिए गए थे, लेकिन ये पहली मृत्यु है, पहली डेड बॉडी है जिसका डेथ के बाद सैंपल लिया गया है और वो पॉजिटिव आया है। इसलिए आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आपकी नज़र हम पे, हमारी सब पे। मैं जगदीश बीका, सत्य केसरी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। बने रहे हमारे साथ, सबसे पहले खबर आप तक हम पहुंचाएंगे।